हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 12, जिसके अंदर हमने बात करने वाले हैं टॉरिसिली के बारे में। टॉरिसिलीज लॉ ऑफ इफ्लक्स। देखो, बेसिक से बिल्कुल हर एक कंसेप्ट तक समझेंगे, साथ में न्यूमेरिकल के साथ। तो कैसे काम करता है ये उस के बारे में जानेंगे। बट अगर तुम लोगों ने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी या फिर बर्नौलीज थ्योरम अगर नहीं देखी है, बर्नौलीज प्रिंसिपल अगर नहीं देखी है, तो प्लीज उस वीडियो को देख के आए, क्योंकि इस वीडियो में उसके बिना कुछ समझ आने वाला नहीं है। वो दो कंसेप्ट है जो यहाँ पे यूज होने वाले हैं। तो टॉरिसिली या इफ्लक्स क्या होता है? अगर मैं इफ्लक्स की बात करूं, इफ्लक्स क्या होता है? इफ्लक्स बेसिकली ये कह सकते हैं आउटफ्लो ऑफ लिक्विड या फिर फ्लूइड। कोई भी चीज अगर बाहर निकल रही है, आउटफ्लो हो रहा है ओरिफिस से या फिर वैसे, तो उसे बोल दिया जाता है इफ्लक्स। तो टॉरिसिली लॉ ऑफ इफ्लक्स कहता है, ध्यान देंगे, मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं एक। तो मैंने यहां पर एक डायग्राम बनाया और इस डायग्राम के अंदर मैंने यहां तक लिक्विड भरा और यहां पर जो प्रेशर है वो P है। क्लियर है? नाउ मैं ये दूसरी जगह ले लेता हूं। मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे एक होल कर रहा हूं। इधर होल किया, ये पहली जगह होगी। तो यहां से जो वेलोसिटी होगी वो v1 होगी। प्रेशर की बात करें, बाहर का प्रेशर है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहां पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। तो मैं यहां पे P1 इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक ले सकता हूं। तो P1 इज इक्वल टू PA एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आज इनकी ज्यादा डल की मार्कर में। और हमारे पास जो P2 है, मैंने उसे सिंपल P ले लिया। अब ये सारा का सारा लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पे। ये जितना भी दिख रहा है यहाँ पे सारा लिक्विड भरा है। अब इतना ज्यादा नहीं बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा मैशअप दिखाई देगा। क्लियर है? तो जहां तक लिक्विड भरा है, मैंने यहां से हाइट ली है, जहां तक लिक्विड भरा हुआ है पूरे टैंकर की हाइट जो मैंने लिया यहाँ से y2। ऑब्वियसली सेकंड पॉइंट है तो मैंने यहां से y2 ले लिया। क्लियर है? अब यहां तक सेंटर दिखाई दे रहा है, यहां से लेके यहां तक मैं हाइट ले रहा हूं h, ताकि रोज ही h डायरेक्ट लगा सकूं। और इस हाइट को मैं मार्क कर रहा हूं y1। ये y1 हो गया, ये y2 हो गया, और जो y2 माइनस y1 है वो h के इक्वल हो गया। तो मैंने बताया यहां पे नाउ ये पूरा का पूरा जो दिखाई दे रहा है बेटा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A2, और इसका जो ये दिखाई दे रहा है तुम्हें इतना, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A1। क्लियर है? यहां पे अब होगा क्या, ऑब्वियसली ये कम होता जाएगा, यहां से लिक्विड निकलता जाएगा। तो हमने निकालने की, बताओ अगर मैं लिक्विड मतलब जो टैंक है यहां तक भर दूं तो बताओ V1 की वेलोसिटी क्या होगी, वो चीज निकालनी है हमने यहाँ पे। इसके साथ ही देखेंगे, अगर ये टैंकर जैसे ऊपर से बंद है, अगर इस टैंकर को ओपन कर दिया जाए तो वेलोसिटी कितनी होगी, वो भी साथ में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ बाय इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहता है एरिया 1 यानी A1 इंटू V1 इज इक्वल टू A2 इंटू V2। अगर मैं यहां से V2 की वैल्यू निकालूं तो V2 इज इक्वल टू, या हाँ V2 निकाल लेते हैं, V2 इज इक्वल टू एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इंटू वेलोसिटी 1, यही आएगी। क्लियर है? नाउ इफ A2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन A1, अगर A2 इससे बहुत ज्यादा होगा तो V2 0 हो जाएगी। अगर ये बहुत सारा होगा तो ये क्या होगा, बहुत कम हो जाएगा। इफ दिस इज A1 देन V2 अप्रोचेस टू 0 अप्रोक्सीमेटली, नॉट अप्रोचेस टू बट हाँ अप्रोक्सीमेटली 0 होगी। अगर A2 की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा, तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। दीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये आएगा। चलो यहां तक तो हमने पता लग गया कि बेटा ये जो पानी है ये बहुत स्लो बढ़ेगा। अगर यहां से पानी निकलेगा और यहाँ का एरिया A1 V1 है और यहाँ का एरिया A2 है, बहुत ज्यादा है, एरिया A2 ज्यादा होने की वजह से बहुत स्लो पानी आएगा नीचे 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 नीचे, हमें पता भी नहीं चलेगा, इतनी स्लो आएगा। जैसे हमारे घर में टैंकर होता है, ऊपर टैंकी लगी होती है पानी वाली, अगर मैं नीचे से टैप ऑन कर दूं तो ऊपर से देखते रहोगे टंकी में, तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि वहां पे पानी कम हो रहा है, लेवल नहीं पता लगेगा। क्यों? क्योंकि एरिया इतना ज्यादा है, वो पानी जो निकल रहा है वो बहुत ही कम वेलोसिटी से निकल रहा है, एंड दिस इज अप्रोचेस टू 0। ये आ गया। नाउ by Bernoulli's principle, by
बर्नौलीज प्रिंसिपल कहता है प्रेशर P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इज इक्वल टू यानी H1 बेसिकली, यहां पे आएगा P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अब यहां ध्यान देंगे क्या करने वाला हूं मैं, यहां पे देखो जरा ध्यान से, प्रेशर P1 है मतलब PA है, चलो यहां पे मैंने PA लिख दिया, हाफ सॉरी यहां प्लस आएगा, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर, बहुत बढ़िया सेम रहेगा V1 स्क्वायर प्लस रो G, अगर मैं यहां पे बात करूं रो GH1, देखो यहां पे लग रहा है Y1, यहां पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है Y1, इस पॉइंट पे एक प्रेशर इधर से लग रहा है एक प्रेशर उधर से लग रहा है, तो यहां पर आ गया रो GY1 और यहां पे आ जाएगा P2 यानी ऑब्वियस है P प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GY2। अब हमने जो निकालना है हमने V1 निकालना है, तो इस टर्म को अलग कर लो, इधर लेके आ जाओ, क्योंकि V1 निकालना है हमें, V1 पॉजिटिव चाहिए, तो ये वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा पॉजिटिव में, वो आके माइनस में आएगी, तो हाफ रो एंड V1 स्क्वायर सॉरी V1 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, ध्यान देना क्या किया मैंने, हाफ रो V1 स्क्वायर कॉमन लिया तो माइनस V2 स्क्वायर आ गया इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा, तो जब ये इधर जाएगा तो P माइनस PA बन जाएगा प्लस रो GY2 माइनस Y1 बन जाएगा। नहीं समझ आया, अभी बताता हूं, ठीक है, छोड़ना नहीं कहीं पे भी, कंसेप्चुअल पढ़ो, क्या बता रहा हूं मैं, ध्यान दो, ये वैल्यू यहां लेके आया और मैंने इसमें से रो भी कॉमन ले लिया, तो अंदर आ गया V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, नेक्स्ट टर्म में ये उधर लेके गया तो P माइनस PA ये बन गया हमारे पास, नेक्स्ट टर्म में ये उधर लेके गया हूं तो Y2 माइनस Y1 एंड Y2 माइनस Y1 इज H, तो हमारे पास आ गया, मैं यहां 2 मल्टीप्लाई कर दूं उधर, इस 2 को मैं वहां मल्टीप्लाई कर रहा हूं और रो से डिवाइड भी कर देता हूं, चलो देखो ध्यान से, V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर इज इक्वल टू P माइनस PA अपॉन रो इंटू 2, क्या किया मैंने, रो नीचे आ गया 2 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई हो गया, नाउ प्लस आगे क्या बढ़ेंगे, मैंने बताया 2 ऊपर जाएगा रो नीचे जाएगा, तो 2 रो G अपॉन रो और Y2 माइनस Y1 की जगह मैंने क्या लिख दिया H, जो यहां पे था Y2 माइनस Y1 की जगह H लिख दिया मैंने पहले ही बता दिया था। नो अगर मैं यहां पे देखूं तो यार रो से रो कट गया, रो से रो कट गया, तो हमारे पास V1 स्क्वायर क्या आया, ध्यान देंगे, एंड V2 इज अप्रोचेस टू 0, तो V2 0 है, तो जब V2 ये 0 के इक्वल होगी, जो ये दिखाई दे रहा है तुम्हें, ये मैंने 0 कर दिया, 0 करूंगा तो क्या आएगा, V1 स्क्वायर इज इक्वल टू और रो कटा 2GH, तो 2GH प्लस 2 टाइम्स P माइनस PA अपॉन रो का होल अंडर रूट इफ आई टेकन दिस वैल्यू, ये आ गया। नाउ दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स, तो ये वेलोसिटी होगी जो यहां से निकलेगी। अब इसके केस आते हैं, कैसे, नाउ स्पेशल केस देख लेते हैं, पहले एक देखेंगे फिर दूसरा देखेंगे। स्पेशल केस आता है नंबर 1, इफ वीडियो बन रही है, हाँ बन रही है, इफ P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन PA, अगर P वेरी वेरी ग्रेटर देन VA आएगा, मैंने क्या बताया, ये बहुत ज्यादा है PA से, तो Y1 Y2 की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे पास, और हमारे पास ये वैल्यू, एंड दिस इज अप्रोचेस टू 0, इफ P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन PA देन 2GH इज इक्वल टू 0, जब ये 2GH की वैल्यू 0 हो जाएगी तो हमारे पास क्या आया, V1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स P माइनस PA अपॉन रो का होल अंडर रूट। नाउ दिस इज द वेलोसिटी, अगर क्या कहते हैं, यहां का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इतनी तेज प्रेस करेगा कि ये वाले प्रेशर की तो ऐसी की तैसी पता भी नहीं चलेगा, इसके डिफरेंस का प्रेशर फर्क ही नहीं पड़ेगा हमें, तो ये प्रेशर तो इसमें आ ही गया है, तो ये डिफरेंस हमें लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखते हैं बेटा, जब ये प्रेशर इससे बहुत ज्यादा होगा तो ये नेग्लिजिबल हो गया, नेग्लिजिबल हो गया तो ये प्रेशर दोबारा थोड़ी जुड़ेगा, एक बार तो हमने जोड़ ही दिया इस प्रेशर को, तो ये वैल्यू दोबारा नहीं रहेंगी, ठीक है, क्योंकि ये प्रेशर यहां पे बढ़ेगा, इसकी हमें जरूरत ही नहीं है, सिंपल। तो ये आगे हमारे पास एक वैल्यू, इफ P इज वेरी वेरी ग्रेटर देन PA। अब दूसरा केस देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं इस तरफ, अगर
स्पेशल केस 2, ये 1 था, ये 2 देख लेते हैं स्पेशल केस। तो स्पेशल केस 2 में इफ, ध्यान देंगे, P इज इक्वल टू पी ए, जब P इज इक्वल टू पी ए हो जाएगा तो ये वैल्यू तुम्हारी 0 हो जाएगी, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इस वैल्यू में ध्यान रखना, ये वैल्यू सारी 0 हो जाएगी। जब ये वैल्यू सारी 0 हो जाएगी तो क्या रह गया 2gh, तो V1, सो V1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। जो ये वाला एक्सप्रेशन है ये बताता है बेटा वेलोसिटी ऑफ इफ्लेक्स, और इसे बोला जाता है लॉ ऑफ टॉरिसिली। क्लियर है, ये बताता है 2gh। अगर ध्यान दो तो ये बेसिकली वेलोसिटी हेड की वेलोसिटी है। क्लियर, मतलब इस वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा। मैं अगर बता दूं बेटा, इसमें टॉप इज ओपन, मतलब ये कि जो ऊपर तुम्हें दिखाई दे रहा है ये, इसे मैंने ओपन कर दिया। जब मैंने इसे ओपन कर दिया तो जो प्रेशर यहाँ मेरा एटमॉस्फेरिक लग रहा है वो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, तो ये प्रेशर आपस में इक्वल हो गए, प्रेशर इक्वल हो गए, तो ये टर्म ही कट गई। जितना यहाँ से पानी नहीं आएगा, मतलब रो जी एच, जितना प्रेशर यहाँ से लगेगा, ये एच रो जी एच, जितना प्रेशर यहाँ से लगेगा उतनी वेलोसिटी से पानी बाहर निकलेगा। क्लियर है, जैसे हमारे घर में क्या होता है, ऑब्वियस जितनी ज्यादा टंकी, जो पानी का टैंक होता है वो जितनी ऊपर रखा हो पानी उतने प्रेशर से आता है टैप में। क्यों? ड्यू टू दिस वन, रो जी एच। जी तो कॉमन रहेगी, एच हाइट का फर्क पड़ता है। अगर फर्स्ट फ्लोर पे रखा हो तो पानी उस हिसाब से आएगा, सेकंड फ्लोर पे रखा हो तो पानी उस हिसाब से आएगा, थर्ड फ्लोर पे रखोगे तो पानी बहुत तेज आएगा। तो ऐसे ऐसे वेरी करता है वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो ये थे 2 केस हमारे पास, दोनों के दोनों फॉर्मूले याद रखेंगे। अब जो हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल, 1 से 2 न्यूमेरिकल करेंगे, मीठे मीठे हंसते हंसते, इसके बाद फिर वीडियो का एंड करेंगे। अ सिलेंडर ऑफ हाइट 20 मीटर, तो हाइट दे रखी है हमें 20 मीटर, इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर, कंप्लीटली फिल्ड है वाटर के साथ। व्हाट फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, v निकालो, ऑफ वाटर इन मीटर पर सेकेंड थ्रू अ स्मॉल होल ऑन द साइड वॉल ऑफ द सिलेंडर नियर इट्स बॉटम, बॉटम बिल्कुल बॉटम के पास है, और जो g की वैल्यू लेने के लिए बोल रखी है वो देखिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो सिलेंडर दिया फाइंड दिस इज कंप्लीटली फिल्ड वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स निकालनी है। मैंने बताया वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स क्या होती है, अंडर रूट 2gh। क्लियर है ना, 2gh इज इक्वल टू, एक ही बात है बेटा, v1 निकालो, v निकाल लो, तो 2 इंटू 10 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 20। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया, हाँ, तो 2 टू द 4 एंड 400, तो आंसर आया सिंपल 20 मीटर पर सेकेंड। सबसे बेसिक क्वेश्चन था, बट ये AEEE में आया हुआ है किसी टाइम पे। कब आया? 2002 में, बहुत पुराने टाइम पे आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, आप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे, ज्यादा इजी हो गया। At what velocity does water emerge from an orifice in a tank in which gauge pressure is 3 into 10 raised to power 5? वो कह रहा है बेटा एक टैंक है, इस टैंक के नीचे एक प्रेशर गेज लग रखा है, और इस प्रेशर गेज में जो वैल्यू है वो है 3 into 10 raised to power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। नाउ बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स, फ्लो स्टार्ट होने से पहले डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी है, रो की वैल्यू दे रखी है, यहीं पे लिख दो, यहीं लिख देता हूं, रो की वैल्यू दे रखी है बेटा 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब वो ये बोल रहा है कि एट व्हाट वेलोसिटी, वेलोसिटी साफ साफ बोल तो रहा है, देखो वेलोसिटी होगी बेसिकली v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh, यही होगी, बट यहाँ पे हमारे पास g तो है, 2 तो है, लेकिन h तो है ही नहीं। तो हाइट निकालने के लिए अगर पानी यहां से लेके यहां तक भरा हो तो यहाँ पे जो प्रेशर का फॉर्मूला आता है वो होता है रो जी एच। पास्कल लॉ ने बताया था हमें कि रो जी एच प्रेशर होता है। वीडियो बन रही है, v इज इक्वल टू, बेटा बहुत बार होता है वीडियो बना के मैं न्यूमेरिकल करवाता रहता हूँ, और इसके बाद जब चीजें करवाता रहूंगा इसके बाद पता लगता है अरे वीडियो स्टॉप होगी, और वीडियो स्टॉप होगी किसी वजह से, सडनली एकदम स्टॉप हो जाती है, या फिर ये कह सकते हैं कि मैंने कभी ऑन ना करी हो, शायद माइट बी, यही पॉसिबल है। तो एनीवेज हम यहाँ पे आगे p इज इक्वल टू रो जी एच, तो p इज इक्वल टू रो जी एच, p की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10 रेज टू पावर 5 इज इक्वल टू, दिस इज 1000 मतलब 10 रेज टू पावर 3 ले लेता हूँ, इंटू ग्रेविटी 10 आएगी, इंटू हाइट, तो हाइट क्या है हमारे पास 3 इंटू 10 रेज टू पावर 5 अपॉन 10 रेज पर 4, एंड h इज इक्वल टू 30 मीटर। h आ गया, तो v की वैल्यू निकालनी है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई ग्रेविटी इंटू 30 हाइट। नाउ v इज इक्वल टू अंडर रूट कितना आया 3 टू द 600,
तो v आया हमारे पास अंडर रूट 600, यही आ रहा है, हाँ यही आ रहा है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली v इज इक्वल टू, वैसे तो 625 पे 25 आता है एंड 24 पे 576 आता है। तो इसके बीच में कहीं ले लो, अगर इसके बीच में लूँगा तो समथिंग 25.56 ले लो, चलो हाफ ही आएगा वैसे, 24.5 आइडिया होता है बेटा, मैं भी आइडिया लेके करता हूँ, मीटर पर सेकेंड। देख लेते हैं आंसर क्या आ रहा है। आंसर आ रहा है 24.495 एक ही बात है, 5 ही आ गया अप्रॉक्सीमेटली। तो दूसरा न्यूमेरिकल, तो तीसरा न्यूमेरिकल, एक और न्यूमेरिकल देखेंगे। ये तो बेटा मैंने कॉम्प्लीमेंट्री करवा दिया, ये नहीं करवाना था, एक ये न्यूमेरिकल करवाना था और मुझे एक टिपिकल सा न्यूमेरिकल करवाना था। ये तो बहुत ईजी निकल के चल गया, इसलिए मैं इसको तो नहीं काउंट करते बेटा, हमने सिर्फ एक न्यूमेरिकल किया है। देखो न्यूमेरिकल ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, बढ़िया एकदम जबरदस्त क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टिपिकल है। अ ड्रम ऑफ 30 सेंटीमीटर रेडियस, आर की वैल्यू दे रखी है हमें 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं ना वैसे, ओ माय गॉड 2 कर रहे हैं, सॉरी। हैज अ कैपेसिटी ऑफ 220 डेसीमीटर क्यूब, जो कैपेसिटी दे रखी है तुम्हें, वॉल्यूम दे रखी है, वो दे रखी है 220 डेसीमीटर क्यूब। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में करूंगा तो 2200 इंटू डेसीमीटर क्यूब है तो 10⁻³ हो गया सेंटीमीटर क्यूब है। इसको भी सॉल्व करूंगा तो 2.2 इंटू 10⁻³ और 1 4 5 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी हो गया। इट कंटेन्स 190 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर, है कैपेसिटी इतनी, लेकिन जो वाटर कंटेन कर रहा है ये कर रहा है 198 डेसीमीटर क्यूब। अगेन करूंगा तो 1.98 इंटू 10⁻5 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखते हैं आगे। एंड इज प्लेस्ड ऑन सॉलिड ब्लॉक ऑफ एग्जैक्टली सेम साइज ऑफ ड्रम। ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा ही हो गया मुझे लग रहा है। चलो यहाँ तो हमने डेटा लिखना है, इस डेटा को हम नहीं छेड़ेंगे, यहाँ बनाते हैं। यहाँ पे बेटा एक टैंक है, इस टैंक को सेम हाइट वाले मैंने पत्थर पे रखा है, यही बोला है उसने, हाँ यही बोला है। नो मान लेते हैं बेटा जो इसकी लेंथ है वो है L, ठीक है नो, तो यही बोला शायद। एंड इज प्लेस्ड ऑन द सॉलिड रॉक ऑफ एग्जैक्टली द सेम साइज ऑफ द ड्रम, ठीक है। इफ अ स्मॉल होल इज मेड एट द लोअर एंड ऑफ द ड्रम, यहां पे मैंने यहां पर एक होल बना दिया, परपेंडिकुलर टू हो गया। फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द वाटर ऑन द, बेटा प्रोजेक्टाइल ऐड कर दिया उन्होंने, जो पानी जाएगा वो यहां गिरेगा जाके, तो ये हमारे पास रेंज आ गई। प्रोजेक्टाइल ऐड कर दिया बस, और कुछ नहीं किया, प्रोजेक्टाइल ऐड कर दिया। पानी को थोड़ा सा रेड रेड सा निकालते हैं, अच्छा लगेगा। ये आ रहा है पानी, ठीक है, और यहाँ पे पानी भर रखा है, पानी भर रखा है, पानी भर रखा है, पानी भर रखा है। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द वाटर ऑन द ग्राउंड इन द बिगिनिंग। तो बताओ हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगी स्टार्टिंग में, और जी की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ लिख लेते हैं। जी की वैल्यू दे रखी है हमें 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बस यही दे रखा है। तो पहले तो एल निकाल लेते हैं, हमें इसकी वॉल्यूम दे रखी है। अगर मुझे इसकी वॉल्यूम दे रखी है तो v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, एल ले रखा है तो आई स्क्वायर एल लेते हैं। दिस 2.2 इंटू 10⁻5 इज इक्वल टू पाई 3.14 इंटू आर स्क्वायर कितना है 30 का स्क्वायर इंटू एल। नाउ एल इज इक्वल टू 2.2 इंटू 10⁻5, ये और बाकी सब नीचे चले जाएंगे तो 3.14 इंटू 30 का स्क्वायर इज 900, 3 3 9, हाँ 900 आ गया। चलो एल की वैल्यू आ गई हमारी, मैं तुम्हें बता दूं कितनी आ रही है 700/9, तो एल की वैल्यू आ रही है 700/9। लेकिन जो वाटर है इसके अंदर, जो वाटर है वो कितना है, ध्यान देना मैंने क्या बताया, जो वाटर है इसके अंदर वो है 198। तो पहले यहां से भी हम निकाल लेते हैं, यहाँ एच डैश एल डैश निकाल लेते हैं यहां से, ये वाली वैल्यू नहीं, ये वाली वैल्यू सॉरी, एक सेकंड दोबारा क्वेश्चन देख लो। A drum of 30 cm radius, the capacity of this much, it contains इतना मतलब water and placed on solid rock exactly same size of the drum। ड्रम का सेम साइज होगा
देखो ड्रम का सेम साइज है, मतलब इन दोनों का सेम साइज है, लेकिन जो पानी है ना वो थोड़ा सा नीचे तक भरा हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको जो पानी वाला है उसको H लेने वाला हूं। ठीक है, एक तो LL दोनों का सेम साइज हो गया, बाकी पानी जो भरा है वो H भरा हुआ है, तो वो भी देख लेते हैं निकाल के, एक बार यहां निकाल लेते हैं। तो V डैश इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर H एंड V डैश इज 1.9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर स्क्वायर इज 30 का स्क्वायर इंटू H, एंड H इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1.98 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 अपॉन 3.14 इंटू 30 का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर में। ध्यान देंगे अब क्या करने वाला हूं मैं। जो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स है वो तुम्हें पता है, रूट क्या होती है 2gh ना। टाइम पीरियड देखो यहां से लेके यहां तक टाइम कैसे निकलेगा, मैंने उसे t ले लिया। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत प्रोजेक्टाइल आता है तुम्हें तो r इज इक्वल टू यानी s इज इक्वल टू, ध्यान देंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर आ जाएगा ना। यहाँ पर कोई ग्रेविटी तो लग नहीं रही है, अगर ध्यान से, सॉरी y है ना, हाँ लग रही है। तो यहाँ पे इनिशियल जीरो है, ऊपर से गिरा, तो ये आ गया हमारे पास s मतलब डिस्टेंस r रेंज इज इक्वल टू हाफ, नीचे की तरफ जाएगा तो g पॉजिटिव आएगी एंड t स्क्वायर, तो t इज इक्वल टू क्या आया तुम्हारे पास, मैंने कुछ गलत कर दिया, नहीं बेटा रेंज नहीं आएगी यार, ये हाइट आएगी ना। हाइट कितनी ली हमने l, तो t यहीं पे रहा, ये हमने l ले लिया, तो ये ऊपर गया तो 2l/g और स्क्वायर था तो यहाँ पे अंडर रूट लग गया, यही हो गया ना। देख लेते हैं रेंज का फॉर्मूला, अगर मैं रेंज की बात करूं तो टाइम इनटू वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है और कितने टाइम के लिए जा रहा है वो रेंज डिसाइड करेगा। तो रेंज r की वैल्यू डिसाइड करेंगे बेटा। अगर t की वैल्यू बात करें तो कितना है अंडर रूट 2l/g मल्टीप्लाई, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स की बात करूं, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स कितनी है 2gh अंडर रूट 2gh, तो g से g भाग गया एंड 2 2 जा, ये 2 चला गया, सॉरी 2 2 अंडर रूट 2 हो गया एंड अंडर रूट LH रह गया, तो 2 अंडर रूट LH, L कितना है हमारे पास 700/9 मल्टीप्लाई जो H है यहाँ से, इसको भी सॉल्व करेंगे तो आई थिंक ये 70 आता है, ये 700/9 क्योंकि ये 10 आएगा ना, हाँ ठीक है 70 आता है, तो ये भी 70 आ गया। सॉल्व करेंगे तो रेंज की वैल्यू तुम्हारे पास लगभग बता देता हूँ कितनी आ रही है, 147.6 सेंटीमीटर, ये आ रही है तुम्हारी रेंज की वॉल्यूम। इतनी दूर तक ये पानी गिरेगा जाके। एनीवेज ये तुम एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो। जितनी ज्यादा डेप्थ पे छेद होगा ओरिफिस, जितना ज्यादा नीचे छेद होगा उतना ज्यादा पानी बाहर निकलेगा। क्या बताया मैंने, छेद जितना ज्यादा नीचे होगा पानी उतना ज्यादा तेज निकलेगा, मतलब रेंज उतनी ज्यादा होगी। अगर यहां करूंगा तो पानी यहां गिर जाएगा, यहां करूंगा तो पानी यहां गिर जाएगा, यहां करूंगा डेप्थ बिल्कुल तो पानी आगे तक जाएगा। ये घर पे भी कर सकते हो, बॉटल के अंदर 5 छेद कर लो और देखो कि कौन कौन से से कैसे पानी निकलता है। तो एनीवेज इस वीडियो को हम यहीं पे ऐड करने वाले हैं। देखो तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते, फिर मिलेंगे वेंचुरी वाली वीडियो में। वेंचुरी वीडियो लेके आऊंगा, उसमें भी साथ साथ न्यूमेरिकल करूंगा और टॉपिक खत्म करेंगे। इसके बाद फिर चैप्टर का एंड वैसे भी होने वाला हूँ, सरफेस टेंशन कुछ रह गया है, 2-4 टॉपिक रह गए हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।